जिसका था मुझे ख्याल में मिले मुझे, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिले मुझे, सवाल का जवाब सवाल में मिले मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज जिस सिस्टम के विषय में जानने वाले हैं, जिसके विषय में जानकारी लेने वाले हैं, जिसके विषय में आप देखने वाले, यदि आप उसको कंसंट्रेट होकर देखा और सुना तो मैं वादा करता हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। सो उसको जानने से पहले, उस प्रोजेक्ट को देखने से पहले मैं आपको एक ऐसी लर्निंग की ओर अग्रसर करने वाला हूँ जिसको देखेंगे और समझेंगे तो आप अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सो उसको विषय में जानने वाले हैं, वो कौन सा सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम के विषय में जानने से पहले मैं आपको एक ऐसे लर्निंग के विषय में, एक ऐसे अचीवमेंट के विषय में, एक ऐसे नॉलेज के विषय में बताने वाला हूँ जिसको पहले आप देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हम कैसे उस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं उसको जानने के बाद। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के विषय में जानने से पहले एक ऐसी लर्निंग के विषय में। दोस्तों, आज बात करते हैं कि दुनिया में 4 प्रकार से लोग काम करते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से लोग काम करते हैं। वो क्या हो सकते हैं? या तो वो एम्प्लॉय हो सकते हैं अर्थात कर्मचारी हो सकते हैं, या तो सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं अर्थात स्वयं के कर्मचारी, स्वयं के मालिक हो सकते हैं। इस प्रकार से, और तीसरे की बात करें तो या वो बिजनेस ओनर हो सकते हैं, और चौथे बात करें तो इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो वो 4 प्रकार से लोग काम करते हैं, और आप किस एरिया में आते हैं और कितना कमाते हैं, और आप जो इनकम कर रहे हैं वो इनकम से आप कितना ग्रो कर सकते हैं, इसके विषय में हम थोड़ी देर के लिए जानने वाले हैं। दोस्तों, आज बात करें, आज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पे 90%, अगर 100 में से भीड़ देखी जाए तो 90% लोग इस एरिया में आते हैं अर्थात एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के एरिया में, और 10% लोग महज बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के एरिया में आते हैं। दोस्तों, बिजनेसमैन, आप इन्वेस्टर, या आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, आप किस एरिया में आते हैं और किस एरिया में हमें रहना चाहिए और कितना इनकम कमाना चाहिए, आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और यदि आप उस सिस्टम पे नहीं हैं, उतनी इनकम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो आज हम आपको ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट के विषय में बताने वाले हैं, शायद उसको जानेंगे और एक ऐसी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं उसको देखने के बाद। दोस्तों, बने रहें वीडियो में और देखते रहें इस नॉलेज को। दोस्तों, आज बात करें कि आज जो 90% लोग आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, वो कौन सी इनकम जनरेट करते हैं? बात करते हैं एक्टिव इनकम, अर्थात जब तक वो काम करते हैं तब तक पैसा आता है, और काम बंद तो पैसा बंद। तो वो लोग आते हैं आपके एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। चाहे आप किसी भी फैक्ट्री, चाहे भी किसी भी आप जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर आप जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉय में अर्थात ये हो जाता है खुद का धंधा। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप एडवोकेट हो सकते हैं, या आपका छोटा मोटा कोई भी दुकान हो सकता है, उसमें भी आप सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। अब बिजनेसमैन कौन होता है? शॉर्ट में बात करने वाले हैं। बिजनेसमैन वो होता है जिसके अकॉर्डिंग बात करें कि लगभग बताया जाता है, बिजनेसमैन वो होता है जिसका महज अगर 6 महीने तक वो जो भी काम कर रहा है अगर वहाँ पे नहीं जाता है तब तक उसका इनकम आता है। 6 महीने तक अगर नहीं जाता है, अगर इनकम आ रहा है तो वो बिजनेसमैन है। दूसरी बात, महज 100 से ज़्यादा लोग अगर उसके यहाँ काम कर रहे हैं लगभग, तो वो एक बिजनेसमैन है। अगर बात करें कि इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर वो होता है जो अपने पैसा का कहीं पे निवेश कर दे, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख या 2 अरब, जितना भी निवेश कर दे, अब वो काम नहीं कर रहा, उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य, उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है, तो वो होता है इन्वेस्टर। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम अर्थात ये पैसिव इनकम वो होता है कि कुछ दिन यदि ये लोग काम ना करें, अपने जो भी इनका बिजनेस है वहाँ पे ना जाएं, तो भी इनकम आ रहा है, तो अर्थात ये कौन से लोग हो गए? ये एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये बिजनेसमैन बन जाते हैं या तो ये इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो आप किस एरिया में जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या तो एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉय है। अब इस एरिया में अच्छा है या तो इस एरिया में अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जान पाएँ। दोस्तों, देखने वाले हैं, यदि आप इस एरिया में आते हैं, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय के एरिया में आते हैं, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? दोस्तों, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो कोई भी इंसान अपने पूरे पर डे, एक दिन में
24 घंटे में कितना वर्क कर सकता है? महज मेरी समझ से 12 से 14 घंटे वर्क कर सकता है। तो मैं यदि लेता हूँ 12 घंटे, यदि कोई इंसान अपने एरिया में 12 घंटे ड्यूटी करता है, जॉब की बात करने वाले इस एरिया में अगर कोई इंसान रहता है तो क्या फ्लॉप है, क्या दिक्कत हो सकती है? मान लीजिए कि कोई इंसान है और अपने एरिया में एक दिन में 12 घंटे ड्यूटी करता है और 1 महीने तक वर्क करता है, तो वो महज मेरी समझ से 15 से 25 हज़ार रुपये जनरेट कर सकता है, अर्निंग कर सकता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में करता है, ये मैं एवरेज देख रहा हूँ कि यदि कोई इंसान एक दिन में 12 घंटे ड्यूटी करता है और एक दिन काम करता है और 1 महीने तक ऐसा काम करता है, तो महज 15 से 25 हज़ार तक की इनकम जनरेट कर सकता है। अगर कोई इंसान इस एरिया में काम करता है, यदि वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है, ज़्यादा भी कमा सकता है, लेकिन मैं इतना एवरेज में देखने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पे फ्लॉप ये है, आप देखिएगा यहाँ पे फ्लॉप ये है कि हमें ये नहीं पता है कि जिस इंडस्ट्री में या जिस कंपनी में जॉब हम कर रहे हैं, हमें कब वहाँ से हटा दिया जाएगा। जिस दिन हमारा टाइम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो इनकम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जिस दिन हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन वो हमको हटा देगा, उस दिन हमारी इनकम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं हटाएगा। आप बहुत लकी हैं, लेकिन क्या लगता है आप कभी बूढ़े नहीं होंगे? क्या लगता है आपकी कभी उम्र नहीं डलेगी? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आज इतना ज़्यादा बेरोज़गारी है कि वहाँ पे क्या है कि लोगों को कम पैसे में और पूरा ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको इतना मिल रहा है तो आप 15 हज़ार पा रहे हैं, तो कोई वहाँ पे 12 हज़ार, 13 हज़ार, 10 हज़ार में करने के लिए तैयार है, इसलिए आपको हटाया जा सकता है। दूसरी बात, आप बोलते हैं मुझे नहीं हटाएगा, लेकिन आप जानते हैं किसी इंसान को पता नहीं है कि कब किसका क्या हो जाए, ये किसी इंसान को पता नहीं है, क्योंकि वो कोई बोर्ड नहीं लगा के आया है कि कब चला जाएगा, कब ईश्वर का प्यारा हो जाए, कब अल्लाह का प्यारा हो जाए, ये किसी को नहीं पता है। सो आपकी इनकम वहाँ पे जीरो हो जाएगा। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं या एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई आप कर्मचारी हो सकते हैं या एम्प्लॉय। वहाँ पे बताइए, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं या कोई दुकान खोले हुए हैं, और मान लीजिए आप डॉक्टर हैं या आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन जब आपका टाइम ज़ीरो हो जाएगा तो क्या लगता है आपके घर वाले जो बच्चे हैं, आप डॉक्टर थे, क्या आपके बच्चे हैं या जो आपकी पत्नी है या आप खुद हैं, क्या लगता है फिर पैसा आएगा? नहीं आएगा, आपका पैसा जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये फ्लॉप है। लेकिन दूसरी बात मैं एक नज़र और देखने वाले हैं हम, यदि कोई इंसान है, उसका एक स्कूल है या कोई छोटी सी फैक्ट्री है और उसका स्कूल है, मान लीजिए कोई स्कूल है और वहाँ पे 30 लोग काम कर रहे हैं स्कूल में, मैं बोलता हूँ अगर मालिक ना रहा तो क्या लगता है स्कूल बंद हो जाएगा या फैक्ट्री बंद हो जाएगी? आप बताइए खुद। मेरे समझ से नहीं बंद होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो नहीं काम कर रहा था, उसके लोग काम कर रहे थे, जो पैसा लगाया उसका पैसा काम कर रहा था। तो जहाँ पे लोग काम करते हैं, जिसके लिए लोग काम करते हैं, उसका इनकम कभी बंद नहीं होता शायद, लेकिन जहाँ पे अकेले इंसान काम करता है उसका इनकम ज़ीरो हो जाता है। सो इधर डिफरेंट ये है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस और इन्वेस्टर में डिफरेंट यही है कि यहाँ पे लोग काम करते हैं या तो पैसा काम करता है, लेकिन यहाँ पे अकेला इंसान काम करता है। कहते हैं जब तक आप पाइप में हत्था लगाओगे तब तक पानी देगा, आप हत्था लगाना बंद तो पानी बंद। सो आपको डिपेंड करता है कि आप इस एरिया में जाना चाहते हैं या आप इस एरिया में जाना चाहते हैं। तो याद रखिए, क्योंकि आप जानते हैं अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं, अनेकों प्रकार के वायरस आते हैं, जिससे कारण कभी कभी इनकम जीरो हो जाती है। तो हमें एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स रखने की आवश्यकता होती है। सो आज बात करने वाले हैं, दूसरी बात हमने आपको ये बताया, दूसरी बात करने वाले हैं कि पहले एरिया में कितना ज़्यादा इनकम की आवश्यकता थी। आज वो पूरा हम डिटेल जानने वाले हैं कि आज के 20-25 साल, 70 साल, 80 साल पहले कितना इनकम लोग कमाते थे और कितने लोग होते थे, कितने इनकम की आवश्यकता थी, लेकिन आने वाले समय में और प्रेजेंट समय में कितना इनकम की आवश्यकता है, इसको पूरा हम जानने वाले हैं। सो आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा 1940। आज मैं बात कर रहा हूँ पिछले 70-80 साल पीछे चलता हूँ। 1940 में ये बताया जाता था, जिसके पास मंथली इनकम 10 रुपये होती थी 1940 में, देश आज़ाद ना होने के पहले, जब देश नहीं आज़ाद हुआ तो उसके पहले, जब लोग 10 रुपये कमाते थे मंथली इनकम और परिवार होता था 15 से 20 लोगों की फैमिली पूरी होती थी, तब क्या होता था, लोगों का अच्छा परिवार चलता था, 10 रुपये कमाते थे। लेकिन जब देखिएगा 20 साल का गैप हुआ, 40 से 60 आया तो लोगों की इनकम बढ़कर 10 से 100 हो गई, लेकिन वहीं पे परिवार छोटा हो गया, 12 से 15 लोगों का।
लेकिन फिर आगे बात करें, जैसे ही 20 साल का फिर से गैप होता है, आता है 60 से 80 आता है। 1980 में लोगों की इनकम बढ़ गई 1000 रुपये, अर्थात एक जीरो इंक्रीज हुआ, एक जीरो बढ़ गया और तब लोगों का परिवार हो गया 10 से 12 लोगों का। देखिए परिवार छोटा होता जा रहा है, इनकम बढ़ती जा रही है। और जैसे फिर 20 साल का गैप आता है सन 2000 में लोग जब 10,000 रुपये कमा रहे थे तो परिवार हुआ करता था 6 से 8 लोगों का। जब 6 से 8 लोगों का परिवार हुआ करता था, लोग सन 2000 में, आज के 22 साल पहले, तब लोग क्या करते थे, 10,000 रुपये कमाते थे। लेकिन वहीं पे देखिए जैसे ही आता है 2020 20 साल का गैप होता है, तब देखिए लोग जब 1 लाख रुपए कमा रहे थे 2020 में, क्योंकि एक जीरो सिर्फ बढ़ रहा है। जब 2020 में 1 लाख रुपए कमा रहे थे तो परिवार बचा था 4 से 6 लोगों का, अर्थात हम दो हमारे दो। इतना छोटा परिवार हो गया, लेकिन इनकम देखिए 1 लाख पहुँच गई। सो दोस्तों, अब फिर जैसे आने वाले समय 20 साल का गैप होगा, आप जानते हैं एक जीरो बढ़ेगा, अर्थात 1 लाख से जब एक जीरो बढ़ जाएगा तो 10 लाख रुपए हो जाएगा। सो दोस्तों, आप बताइएगा कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रहा है, लेकिन परिवार छोटे होते जा रहे हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सन 2000 में, आज के 10-12 साल पहले, जो हम डेली यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं नॉर्मल में, जिससे सब्जी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम सरसों का ऑयल, सरसों का तेल जो होता है, महज आज के 8-10 साल पहले 40-50 में मिलता था, लेकिन वही सरसों का तेल आज देखें तो वही सरसों का तेल 200 रुपये में मिल रहा है। महंगाई की बात करें तो लगभग 4 गुना बढ़ गई है, 50 रुपये से और 200 रुपये हो गया। लेकिन हमारी इनकम, जब हम 10,000 रुपये कमाते थे, लेकिन आज भी 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। क्या इनकम हम 40,000 बढ़ा पाएँ? नहीं बढ़ा पाएँ। सो दोस्तों, क्या लगता है आज के 20 साल बाद जब हमारी इनकम 10 लाख रुपए होगी? नहीं होगी। सो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण आप अपनी इनकम को बढ़ा सकें? यदि दोस्तों नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि यदि बिज़नेस करना है तो नॉर्मली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का खर्चा होता है। कोई छोटा बिज़नेस करना है। सो दोस्तों, यदि हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के विषय में बात करने वाले हैं। बने रहें और हम देखते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के विषय में जिसके कारण आप कम पैसे में अधिक धन अर्न कर सकते हैं।